Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will study the topic chemistry in everyday life and the subtopic is problem solving. तो यहाँ पे हमें एक question solve करना है, that is, let us see what does the question says. The question says, how do antiseptics differ from डिसइनफेक्टेंट्स? तो हमारे पास यहाँ पे दो क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, दोनों ही क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। लेकिन यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स और डिसइनफेक्टेंट दोनों ही थोड़ा सा रिलेटेड तो होते हैं, डेफिनेटली दे आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी बहुत होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स की बात करें, लेट अस राइट ओवर हियर, the first that we have is antiseptic. सबसे जो सिंपलेस्ट डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं एंटीसेप्टिक का, दैट इज एंटीसेप्टिक्स को हम सबसे पहली बात कहाँ अप्लाई करते हैं, बॉडी पार्ट्स, या फिर मोर प्रिसाइजली आप क्या बोल सकते हो, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डिसइनफेक्टेंट्स की, डिसइनफेक्टेंट्स, तो डिसइनफेक्टेंट्स हम लोग बॉडी पे यूज नहीं कर सकते हैं, ये आप फ्लोर पे यूज कर सकते हो, या टाइल्स पे यूज कर सकते हो, या ड्रेनेज में यूज कर सकते हो। कुछ डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स में हम इसका यूज करते हैं, नॉट इन अ बॉडी पार्ट। अब देखिए होता क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एक चीज भी हो सकती है, जैसे आपने क्लोरीन से बना लिया वाटर में डाल के, लेकिन क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट जो हमारे पास एंटीसेप्टिक है, वो एंटीसेप्टिक की तरह भी इट कैन एक्ट एज both एंटीसेप्टिक, कोई भी सब्सटेंस है, इट कैन एक्ट एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन में, ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। एंटीसेप्टिक में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और डिसइंफेक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एंटीसेप्टिक स्किन पे अप्लाई करना है और डिसइंफेक्टेंट फ्लोर पे अप्लाई करना है ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो स्किन के लिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं रख सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान होगा, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब बेसिक डिफरेंस हम इसमें देख लेते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस, लेट अस सी, let us write here differences. The direct difference I am writing differences. The first difference is that they can, जो हम एंटीसेप्टिक्स होती है, एंटीसेप्टिक्स अगर हम बात करें तो इनका एक्शन क्या होता है, या तो ये दे कैन किल और दे कैन इनहिबिट ग्रोथ। इन दोनों ही तरीके से हमारी एंटीसेप्टिक वर्क कर सकती है, या तो वो ग्रोथ को स्टॉप करेगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स ये ग्रोथ को इनहिबिट या ऐसा कोई मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं, ये दे कैन जस्ट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। This was the first difference. Now let us move on to the second difference of antiseptic and disinfectant. देखिए यहाँ पे जो हमारा एंटीसेप्टिक है, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करती है एंड दे कैन बी अप्लाइड टू स्किन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एंटीसेप्टिक्स होती है दे आर लेस टॉक्सिक होती है और दे डू नॉट हार्म द स्किन, डू नॉट हार्म स्किन, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की, लेट अस राइट हियर डिसइंफेक्टेंट। तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर टॉक्सिक एंड इट कैन हार्म द स्किन। इसलिए हम इसको स्किन के लिए यहाँ पे यूज में नहीं लेते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट को फ्लोर या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज में लेते हैं। नाउ लेट अस सी द थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस। ये हम कब यूज करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे
एंटीसेप्टिक्स की, लेट अस राइट एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स को हम यूज कब करते हैं? वुंड्स में, वुंड्स की ड्रेसिंग करनी हो या कहीं लग जाती है हमें, अल्सर्स में, स्किन ट्रीटमेंट में, स्किन के ट्रीटमेंट में बर्निंग सेंसेशन हो या कुछ इरिटेशन हो, रेडनेस हो। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट को आप कब यूज कर सकते हो? फ्लोर्स पे, या फिर टॉयलेट्स में, या फिर ड्रेन्स में, एंड मेनी अदर नॉन लिविंग थिंग्स में आप डिसइंफेक्टेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन antiseptic and disinfectant, but both are antimicrobial drugs. Hope you understood the explanation. Thank you.